नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम सैगते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतम निजनम नाद्बिंदुकलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान स्वरूप राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान स्वरूप राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल मत हृदय हरि पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती पावन सब बन कलम कटार सात सुमंद शाही करूं सतगुरु को मिले ये सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बारंबार नमस हे राम जी बारंबार नमस हे राम हे राम हे राम हे राम। अतः मूल ज्ञान घट पर्चे का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं नरदेह पाकर के जो मूल ज्ञान में यानी केवल ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में अणुदेह ज्ञान में जो समझ गया तो उस आत्मा के घट पर्चे होंगे। घट में सभी महाराज फरमाते हैं पर्चे का मतलब परिचय हो जाएगा। सब माता से पिता से सबसे परिचय हो जाएगा। जितने भी त्रिलोकी के देव आत्माएं हैं, जितने भी देवों के स्थान हैं, जितने भी ब्रह्म के स्थान हैं, सबसे आत्मा को परिचय, यही परिचय घट परिचय यानी परिचय होना है। तब इसके अंग में ऐसे घट परिचय का परिचय हो जाएगा तो आत्मा को इतना पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि संतों ने ऐसा केवल ज्ञान कथा, ऐसा अणवे ज्ञान कथा, इस अणवे ज्ञान के लिए ही केवली भगवंतों का अवतार आता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज का तो ब्राह्मण के घर में अवतार हुआ। शरीर ब्राह्मण का था और गर्भ में जो आत्मा आई वो निकल गई और मृतक शरीर में शुद्ध चेतन सृजनहार सायब का अवतार आया। तो महाराज फरमाते गुजर गुण पंचारिया संसदेव जी नाम भरत खंड मारू धरा बास गिराई। मरुधर गांव में बिरही देश गांव में मरुधर देश में गुजर गौड़ पंचार्या ब्राह्मण के कुल में इनका अवतार हुआ। जब अवतार हुआ तो बरस तयासी लागते चेत मास गुरुवार इतना में पक चानन सुख अवतर्या संसार। सुख अवतर्या संसार समत 1700 मान जम घर उपजो सोग नरा घर बटी बधाई 1873 पहुंचा मोख दुआर बरस तयासी लागते चेत मास गुरु। जब केवली भगवंतों का अवतार हुआ तो जम के घर में शोक उत्पन्न हो गया और हंस वृत्ति आत्माओं के नारी के हर्ष उत्पन्न। जब रामा अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, निमित्त अवतार, तो राक्षसों के शोक हो गया और देवताओं के खुशी हुई। और इधर जब केवली भगवंतों का नित्य अवतार आता है तो जम के घर में शोक उत्पन्न होता है, यानी धर्मराय का कुंड खाली रहे और हंस वृत्ति आत्माएं जो जम की मार सहन करती थी वो परमात्मा की भक्ति करके और जम की मार से छूट जाती। ये आत्म ज्ञान है। महाराज फरमाते हैं सृष्टि रचना के लिए सृजनहार ने सारे कार्य किए, रक्षा के भी किए, उत्पत्ति के भी किए, अंजड़ की काया को अंजड़ भी देने का कार्य किया, सब कार्य।
और आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए ऐसे केवली भगवंतों का जगत में प्रादुर्भाव किया और फिर ऐसे ग्रंथ बनाए। गणवे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय होवे सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, और जतन करूं वो भात हंस संग लेकर जाऊं, सुखराम हंसा के कारण दे धरी जगवा, अनबे हेला देत हूँ सुन ले जो निज दास। जो हंस वृत्ति आत्मा है, जो निज दास है, निज दास यानी महाराज फरमाते हैं निज नाम परमात्मा की भक्ति करके और आत्मा उसकी दास बने, शिष्य बने या दास बने, तब वो आत्मा को परमात्मा में मिलने का ये केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान बुद्धि पे आता है। अनुभव में और अनुभव में कितना फर्क है। अनुभव सृजनहार से लाई जाती है और अनुभव किया जाता है। अनुभव के अर्थ अनंत है, समुद्र का था है तो इसका आघात, इसका था नहीं है अनुभव का, और अनुभव का तो था करके ले सकते, पर अनुभव ज्ञान का था नहीं ले सकते। इसको कोई जाने कि मैं याद करके इसका था ले लूं, नहीं ले सकते। जो अनुभव में एक तरफ जबरदस्त सता रूप से बोले, दूसरी तरफ ज्ञान रूप से बोले, तीसरी तरफ वेद के सहित अनुभव का निर्णय किया, और चौथी तरफ शरीर से कि अगर ऐसा वेद नहीं मिलता तो मैं तिरता ही नहीं, डूब जाता। तो कई तरह से महाराज बोले हैं। ये ज्ञान चक्र है, चक्र चक्र सबके ऊपर चलता है, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये चक्र इतना जबरदस्त है, जब तक इस चक्र में चारों मेर का पूरी अनुभव बाणी का चारों मेर की शाख को मिला करके निरपक्ष अर्थ करोगे तो सब शाखें एक दूसरे की महाराज फरमाते हैं एक दूसरे के साक्षी बन जाए, और पक्ष में एक भी शाख बोलोगे तो दूसरी शाख तेरे को काट दे। इस अनुभव ज्ञान में ये निर्णय, ये चक्र की जैसे है। चक्र सब पे वार करता है, तो चारों मेर गोल घूमता है। महाराज फरमाते हैं ये चक्र आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए घुमाया गया है। ऐसा चक्र सृजनहार ने घुमाया कि सुखराम जी महाराज ने, सुखराम जी से तो बुलवाया सृजनहार ने, भगवत वचन है, इन भगवत वचनों का गुण समझाया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस भेद के बिना, इस केवल ज्ञान के बिना, इस केवल्य भक्ति के बिना जितने भी संसार में प्राणी ज्ञानी बनकर बैठे रहते हैं उनके सब मिथ्या बात। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में जितने भी महाराज फरमाते हैं संसार में गुण है, वो कौन से गुण हैं? इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि साधु भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। हे साधना करने वाले भाइयों, ज्ञानियों, ध्यानियों, संत साध ऋषि मुनि सब सुनो, चाहे भागवत बांटने वाले हो, रामायण बांटने वाले हो, गीता बांटने वाले, महाराज मूल ज्ञान ग्रंथ का निर्णय समझा रहे हैं कि जब तक सतगुरु के बिना ये भेद सूझे, सतगुरु कौन है? अनुभव ज्ञान। जब तक अनुभव ज्ञान को सतगुरु नहीं मानोगे और बाँचने वाले को मान लिया तो फिर महाराज फरमाते ये भेद सूझने वाला नहीं है, गट 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 पर्चों का जो निर्णय आने वाला नहीं।
एक एक स्थान के घट पर्चों का निर्णय महाराज ने लिखा है। इसी को कहते हैं भेद, इसी को कहते हैं निर्णय, इसी को कहते हैं निरपक्ष। इसके अलावा जो भी वचन बोलता है वो सब ताते मिथ्या बोल, वो काम में आने वाली नहीं है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे व्याकरण साज भागवत वाचे, अर्थ करे जे भारी। व्याकरण के साथ बोलते हैं संस्कृत भाषा में, और भागवत को वाचते हैं, रामायण वाचे, गीता वाचे, वेद पुराण वाचे, और अर्थ भांत भांत करके उदाहरण किससे देके समझावे। पर वाह को मूल पढ़े जो घट में देत काल को मारी। वहां को मूल क्या है? मूल ज्ञान घट पर्चा अंदर में। वो कब है? इस शास्त्र बने किससे? जिन्होंने इस मूल राम नाम को, ब्रह्म के नाम को रटा, जब शास्त्र बनाए। किसी ने भी ओम नहीं रटा। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है और राम परमात्म ब्रह्म का नाम। जो राम रटा है वही ग्रंथ बना सकते हैं। शिव ने शिव पुराण बनाई तो राम रटा, ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए तो राम रटा, कृष्ण भगवान ने गीता लिखी तो राम नाम को सांसों सांस रटा, रामायण तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने लिखी तो राम नाम को सांस सांस में रटा। जबरदस्त। तब महाराज फरमाते ये ग्रंथ बने। तो ये ग्रंथ का मूल बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। मूल को अगर घट में तू पढ़ के धारण कर ले तो काल को मार करके काल से आत्मा अलग हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुखराम समझ को कारण जाग ठाम को नहीं। कोई जाग ठाम का कारण बतावे, एक जंगल में जावे, घर छोड़े, या घर में रेवे, या संत बने, या ज्ञानी बने, या साधु बने, मेहनत गद्दीदारी बने, शंकराचार्य बने, जब नहीं महाराज को कोई जगह का, कोई ठाम का, रहने सहने का कोई कारण। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पंच तत्व शरीर चाहिए। गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे महाराज फरमाते हैं ज्ञानी हो, और चाहे श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, समझ बुद्धि पे अणबे ज्ञान की आने चाहिए। केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्वे ज्ञान की, और इसलिए रटने की जुक्ति। ये दो चीज जिसके घट में आ गई तो जा सुन नाम सांच घट आयो, तिरता वार न कोई। ये सांच घट में आ गया तो उसको तिरते वार नहीं, कोई समय नहीं रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे राजा भजन भेद सत्य है भाई, ग्रह त्याग सत्य नहीं कोई। वन और ग्रह सत्य नहीं। भजन भेद का इतकार सुन ले, ग्रह और वन सत्य नहीं कोई। भजन भेद का सुन इदकारा, ग्रह त्याग दो न्यास न्यारा। भजन भेद का इदकार महाराज आज अणबे ज्ञान में बता रहे हैं। घट पर्चे में मूल ज्ञान घट पर्चे बता रहे हैं कि भजन भेद का जो इदकार है, जो अचंबा है, जो आश्चर्य है, वो महाराज फरमाते जो लेता है वही जानता है, जो धारण करता है वही जानता। तो धारण करे बाद में सदगुरुदेव फरमाते हैं कमल खट्ट पाखड़ी ब्रह्मा स्थान है, स्वर्ग 21 सुमेर माई। सरस्वती स्थान दिल ऊपरे, राग घर कंठ कमल जाई। महाराज फरमाते हैं राग का घर कमल कंठ है तो वहां सरस्वती का स्थान है, और खट पाखड़ी का कमल जहां ब्रह्मा का स्थान। सबसे प्रथम ब्रह्मा और सरस्वती का गुण सुखराम जी बता रहे हैं। तो कंठ अगर नहीं चलेंगे तो सरस्वती का वासा नहीं है। सरस्वती घट में इतनी बैठी राम नाम सिमरन किया, वाल्मीकि डाकू के वाल्मीकि ऋषि बन गए और रामायण जैसा ग्रंथ कस दिया। तो सरस्वती के पराक्रम से कथा और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से। तो महाराज फरमाते ब्रह्मा जी की उत्पत्ति
होकर जब पंच तत्व शरीर मिलता है, तब कंठ से परमात्मा के नाम का सिमरन होता है, ब्रह्म के नाम का। तब महाराज फरमाते हैं ये सरस्वती का गुण प्रकट हो। सरस्वती के गुण से महाराज फरमाते हैं संत बन जाता है, डॉक्टर बन जाते हैं। सरस्वती की पढ़ाई से बड़े बड़े महाराज फरमाते हैं लक्ष्मी कुमारे का उसमें बुद्धि में विवेक आ जाता है। तो इधर ज्ञान का, भक्ति का, निर्णय का विवेक भी बुद्धि से आता है। तो बुद्धि ब्रह्मा जी की है और कंठ में महाराज फरमाते हैं इसका काम में लेना सरस्वती। तो भार 18 कन नाड़ में उपजे, नेम सो नाम घर प्रेम कई। प्राण का पाव पर मोद निज ज्ञान है, अरदर उरद बीज वास रही। 18 बार वनस्पति चैत में बिना बरसात के खिलती रहती, सारी जगह पत्तियां खिल जाती है चैत में, बरसात में नहीं खिले उससे भी ज्यादा। तो अगर आत्मा चेत गई नरदेह में अणबे ज्ञान सुन करके और सांसों सांस सिमरन कर लिया, तो 3.5 करोड़ रुमावली 18 बार वनस्पति चेतने से आत्मा चेतन हो गई, जीवपना खत्म करके और चेतन हो गई। ये चेत का महीना और रटना में लीन हो गई, सांसों सांस अरद और उरद के बीच में वासा हो गया चेतन होकर। तो महाराज फरमाते प्राण का पाव प्रमोद निज ज्ञान है। फिर प्राणों को ये निज केवल ज्ञान ही इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि सुनने से हिया उमड़ उमड़ कर आता और मुखार बन से रटना चलती रहती है, इतना इसका गुण प्रकट हो। और नेम सो नाम घर प्रेम, नाम में नेम ल हो जाता है, नेम से रटना। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य प्रेम नेम बिना, ऐसा प्रेम जागृत हो जाता है कि वो रटना का नेम धारण कर, जैसे भोजन का नेम है, लक्ष्मी कुमाने का नेम है, सृष्टि उत्पत्ति का नेम है, सृष्टि रक्षा का नेम है। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा में मिलाने का भी नेम धारण। 24 घंटे में कम से कम 1-2 घंटा तो नेम रखो। तो सिलता सेंग मता सरो ना भय, पवन जल अंश सो बहते मां। सिलता 5 मील जात है समुद्र में, 2-32 जहां 3 जाए। तो महाराज फरमाते सिलता नदी उछालेगा, जड़बम जड़ाकार हो जाएगी, इतनी जबरदस्त होगी। पवन जल अंश सो बहते, महाराज फरमाते जैसे इधर नदियों में जल देवे, इधर महाराज फरमाते हैं सांसों सांस ब्रह्म के नाम का, जब राम नाम का अंश तेरे घट में जबरदस्त हो गया, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा गुण प्रकट हो जाता है कि महाराज फरमाते हैं सारी नाड़ियां उमड़ हो जाती, सारी नाड़ियां महाराज फरमाते हैं जब 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 ऐसी उछाला खाती रहती है। और ये सब महाराज फरमाते मन निज मन, 5 तत्व 25 प्रगतियां, चित मन बुद्धि अहंकार, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब इंद्रियां 24 नाड़ 99 नाड़ियां सारी महाराज फरमाते हैं कि 7 सर माइसो जात 24 और 99 बीच भेड़ा, सारी एकाकार हो जाती, सारे रोम रोम में शब्द उमंग हो जाते और सारे पार करके और फिर विदय मंडल में घर। तो आद घर खोज जहाँ 3 प्रकाश, 3 गुण 5 जहाँ होत भेद, ज्योत के ऊपरे 9 स्थान है, राजगत विद से नाम जो। राजयोग की जो गति धारण करेगा, सांसों सांस ब्रह्म के नाम को सिमरन करना, ये राजयोग है। और मन विचारों से ध्यान करना और श्वास के साथ में मन विचारों से करे, वो पब्लिक योग। पब्लिक योग में और राजयोग में इतना फर्क। पवन को खींच खींच बिना रटना के ऊपर चढ़ावे, वो पब्लिक योग में चढ़ाता जितना रहता है फिर वापस नीचे।
और राजयोग पवन से अलग, पवन के साथ नहीं होता है। राजयोग की पहचान है वो पवन के साथ। पवन तो नाभि से उठता है, बैठता है, नीचे चलता है और निरंतर प्रकट होकर के पवन से अलग हो जाता है, फिर पंच तत्व से अलग हो जाता है, फिर तीन गुण से भी अलग हो जाता है, तीनों इला पिंगला सुक्ष्म नाड़ी के साथ होकर के फिर इससे भी अलग विधेय मंडल में आद घर में जाकर के और तीनों नाड़ियों के साथ बह करके इला पिंगला सुक्ष्म तीनों गुण से पांच तत्व से फिर शक्ति लोक के ज्योत के ऊपर नव स्थान पार करके महाराज फरमाते आत्मा ऐसे घट पर्चे का आनंद लेकर के स्थान स्थान पर के और शब्द में जाके मिल जाते, जैसे समुद्र में नदियां मिल जाती है वैसे उसमें जाके मिल जाती। तो नास का नाम विच हद स्थान है त्रिगुटी लंग बेहद हूँ, दसवें द्वार को खोल मुक्ता से हद बेहद सब रहत लार। नासिका से नाभि बीच हद स्थान, सातों सुर भ्रकुटी तक हद स्थान और त्रिगुटी से बेहद का स्थान, भंवर गुफा तक बेहद। फिर महाराज फरमाते हैं त्रिगुटी जब लंघ गई बेहद भंवर गुफा तो हद और बेहद से भी आगे, दसवें द्वार को खोल कर वज्रपोल खोल करके और फिर भंवर गुफा को महाराज फरमाते लांग करके और आत्मा केवल पद आनंद पद में जब समा जाती है, वो राजयोग का वर्णन महाराज बता रहे हैं। पब्लिक योग भ्रकुटी तक रहता है और राजयोग तीनों ब्रह्म के स्थान को पार करके त्रिकुटी ब्रह्मांड पार और परम पद में आत्मा को मिला दे। ऐसे दसवें द्वार को खोल मुक्ता सके हद बेहद सब रहत ला, गुदागर कंवल गणपत का वास है नगर अमरावती इंद्र राजा, सुखमन स्थान घर मिष्ट मेवा खुले गिगन घर बजे घोर अखंड बाजा। महाराज फरमाते सुखमना में ध्यान कब होता है, अमृत का रस कब बेहता है वो महाराज बता रहे हैं। गुदा कमल से महाराज फरमाते गणपत का स्थान है, उससे जब पीठ में सैसलोक कवल के साथ शब्द के साथ आत्मा उसका आनंद लेती है तो महाराज फरमाते इंद्र राजा अमरावती का नगर भी यही नीचे ही है। सुखमन के धाम पे जब गौ कुंड से मेरुदंड से तो तीनों नदियां निकलती है तो महाराज फरमाते हैं कि वज्र पोल खोल करके और जब भंवर गुफा को लांग करके और जब आगे जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं मिष्ट मेवा खुले किगन घर बजे घोर अड़हद बाजा। वैसे तो ब्रह्मांड से ही घोर बिना भजन करे त्रिगुटी से गरनाने लग जाती है ब्रह्म के देश से, परंतु त्रिगुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म में श्वासा का साथ रहता है, पंच तत्व का साथ रहता है, फिर पंच तत्व के बाद भंवर गुफा में नौतत लिंग शरीर का साथ रहता है, चित्त मन बुद्धि अहंकार का साथ रहता है, इसलिए साथ रहने से उस आत्मा को आने जाने का चक्कर है। और जब महाराज फरमाते भंवर गुफा को लांग करके आगे जाता है तो चित्त मन बुद्धि अहंकार और पांचों प्राणों प्राण अपान व्यान उदान समान पांच प्राण आत्मा सूक्ष्म उनको छोड़ करके और चित्त मन बुद्ध वैराग ए लिया मैं साथ, इन चार को साथ लिया, चित्त मन बुद्ध और वैराग। चित्त से चिंतन किया, मन से विचार किया, बुद्धि से निश्चय किया, किसको, इस महाराज के अणुव्य ज्ञान को, इस घट पर्चों का और उस देश का। तब आत्मा को वैराग्य, विवेक आकर के तीनों से और चौथा वैराग्य, यानी सबसे आसक्ति छूट गई, सबसे ममता धाप गई, यही वैराग्य है। शरीर रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, सुख दुख भोगते हुए आसक्ति
और ममता दोनों धाप, ये है जितने समझो अभी वैराग्य वृत्ति नहीं। बोले घर छोड़ जंगल बैठो तो भी आसक्ति और ममता सताती रही। वो तो शरीर का विराग है, आत्मा का विराग। जब तक आत्मा का विराग नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते मूल ज्ञान घट पर्चे का अंग बनने वाला नहीं। ये अंग जब ही बनेगा जिसके आसक्ति यानी चाहना और ममता ये धाप जाती है। तो ये कब धापेगी? बुद्धि पे विवेक आएगा। किसका? अणुवे ज्ञान का। भजन कर रहा है अणुवे ज्ञान के निरपेक्ष निर्णय का, विवेक नहीं, समझ नहीं कि कौन पक्ष में बोलता है कौन निरपक्ष बोलता है। ज्ञान तो एक ही है, वाणी जी एक है, पर निर्णय करने वाले अलग अलग है। और वो निर्णय पक्ष का बोल रहा है, निरपक्ष बोल रहा है। ये चीज जब तक बुद्धि पे समझ में नहीं आएगी तब तक ये आसक्ति और ममता धापने वाली, वैराग्य वृत्ति आने वाली नहीं है। बोले कितना ही तो धुरंधर विद्वान पंडित बन जा, ज्ञानी बन जा, शंकराचार्य बन जा, मेहनत गद्दीदारी बन जा, पर उस देश में मिल नहीं सकता। उस देश में मिलने के लिए गिगन घर बजे घोर अखंड बाजा। अखंड शब्द की धुनाई अगम आवाजें आती रहती है। तो 10वें द्वार को खोल मुक्ता से हद बेहद सब रहे लारा। दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को सुन के शहर में परस प्यारा। 10वें द्वार को खोल करके 10वें माए जाय विराज। भंवर गुफा को लांग करके और 10वें माए केवल पद में जाकर के जहां से नियंचर आया उसी में नियंचर ले जाता है। किसको? आत्मा। नियंचर तो अटकता नहीं है किसी से, परंतु आत्मा उसमें जाना चाहती है। जब उसको समझती है, उसमें प्रेम होता है, पीड़ होती है, प्रीति होती है, तब महाराज फरमाते शब्द कहे मैं तारू सोई जे विश्वास हमारो। अणुवे ज्ञान में पहले विश्वास होगा, जब वो शब्द का आनंद आएगा, नहीं तो कैसे आए। अणुवे ज्ञान में तो कई बाँच रहे हैं, उसको समझ ही नहीं क्या कह रहे हैं, बस सुन सुन कर कहते रहते हैं। जब तक सुन सुन करके कहोगे, बुद्धि पे विवेक नहीं लगाओगे तो वो काम आने वाली नहीं। खुद विवेक लगा कर समझो कि वैराग्य वृत्ति हुई कि नहीं हुई। मेरे को मेरे आसक्ति सता रही है, ममता सता रही है, दापी नहीं। तो अभी केवल ज्ञान में कमी है, वैराग में कमी है, आत्मा शब्द में मिलने में कमी है। ये पहचान महाराज फरमाते हैं। भक्ति करने वाला जन खुद अपनी करेगा, दूसरा करेगा। अरे दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। तेरी पुकार कर ले उस देश में पहुंचने के लिए। हे आत्मा जन स्वभाव माय जन देखे। हे भक्ति करने वाले हरि के जन, तेरे स्वभाव को तू अंदर देख ले, इस अणुवे ज्ञान से मेल कर ले। उसी को ही ज्ञान योग कहते हैं। और ज्ञान योग से ही भक्ति योग बनेगा। कर्म योग से ज्ञान योग आता है, ज्ञान योग से भक्ति योग आता है। तो ये खुद का करना योग, दूसरों का तो अणुवे ज्ञान है करने वाला। ऐसा गुण प्रकट होगा जब जाके सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वो प्राणी मेरी भक्ति में लीन होगा। इस भक्ति का उसके इतना गुण प्रकट हो जाएगा कि संसार में महाराज फरमाते हैं कि ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा कि उसकी सारी चाय ना मिले। जब तक घट में चाय ना रहती है तब तक महाराज फरमाते हैं वो संसार में परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता। 3 लोक में उसको छूट नहीं मिलती है। महाराज फरमाते हैं कि अंदर में सबसे पहले शंक भागनी चाहिए, डर भागना चाहिए। इस अणुवे ज्ञान को धारण करने का कोई डरो मत।
कोई बूजा गर्जी से डरता है, तो कोई वाचने वाले से डरता, कोई सुनने वाले से डरता है, और सुनने वाला चावे वैसे सुनाता रहता है। तो फिर उसके घट में शंख है, तो कै सुखराम बुद्ध बलि नर कहाई। बुद्ध बलि नर हो और उसके शंख है घट में, तो जब लग शंख न जाए, तब तक उसके ये शंख डर भागने वाला नहीं है। शंख भागी सांसों मिट्यो, चाय गई सब ऊट, ता नरको सुखराम के तीन लोक में छूट। सारा डर भग गया, सांसा मिट गया, आसक्ति चाइना धाप गई, ममता धाप गई, तो सब तीन लोक में उस नर को, नारी हो चाहे नर हो, आत्मा को तीन लोक से छूट मिल जाएगी, नहीं तो छूट मिलने वाली नहीं। और छूट कब मिलेगी? ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के, सरया सकल विद काम। इस अनबे ज्ञान के संग गुरु पद की प्राप्ति होती है। जब अनबे ज्ञान का कथने की जरूरत नहीं है, सुनकर अंदर समझने की जरूरत। जो समझ गया अंदर में, तो महाराज फरमाते हैं कि वो संसार में लिवबंत शिवरण का, निरंजन राम का, उसके घट में सच्चाई आ जाए, और साचा संग सुख राम के, सरया सकल विद का, सब कार्य उसके सर जाए, किसी प्रकार की कमी रही। पर राम नाम सुख राम के, रटे प्रीत सो आए, तो मोक मुगत की क्या चले, परम मोक ले जा। इस राम नाम को प्रेम और प्रीति पीड़ के साथ जो रटना करता है, तो मोक्ष मुक्ति की तो क्या चली, परम मोक्ष में ले। मुक्ति वैकुंठ, मोक्ष ब्रह्मलोक, और परम मोक्ष केवल पद आनंद। ये तीनों का निर्णय महाराज इस वाणी में कर रहे हैं। मुक्ति वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक जहां से आत्मा बिछड़ी, और परम मोक्ष, मोक्ष और परम मोक्ष। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इस परम पद में मिलने के लिए रटना बहुत जरूरी। रटना के बिना तुम जानो कि आत्मा क्रोध और अहंकार से अलग हो जाए। अर्गिज में क्रोध की पोट भी ब्रह्मांड में है, और अमृत का कुआं भी ब्रह्मांड, दोनों कुएं हैं। अब क्रोध से विष उतरता है कि अमृत उतरता है? तो सबसे पहले तो ये अंदर में खुद को, भक्ति करने वाले को, ज्ञान कथने वाले को सोचना कि मेरे अंदर क्रोध है। और क्रोध किससे आता है? चाइना से, आसक्ति से, अहंकार से क्रोध। अगर ये चाइना धाप जाती है, ममता धाप गई, तो क्रोध का काम ही नहीं। तो समता और संतोष उसके घटना है। बोले कितनी उसकी निंदा भी करो, उसको क्रोध, कितना ही उसको बोले कुछ भी कहो, कुछ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो क्रोध की दौड़ सुमेर आकाश लग, मन की पहुंच सो हद माई, स्वर्ग तो जाए बेहद के टापरे, अगम स्थान जा संत जाए। सुमेर आकाश ब्रह्मांड तक भी कोई गया है, मन की पहुंच और क्रोध की दोनों पहुंच यहां तक है। त्रिकुटी भंवर गुफा तक है। त्रिकुटी, ब्रह्मांड और भंवर गुफा, तीनों एरिया महाराज फरमाते हैं, ये मन, चित, मन, बुद्ध, अहंकार, चारों का साथ है। चितमन बुद्ध अहंकार की है त्रिकुटी लग दो, ये त्रिकुटी तक इनकी दौड़ है। अरे तीनों एरिया त्रिकुटी है। त्रिकुटी महल पे जाके विराजमान हो, त्रिकुटी लांग करके उस देश में जाते, त्रिकुटी शहर में जाके, सूरत जाए बेहद के टाप, टापर यानी भवन के दो, शहर के दो, उसमें जाके जब विराजमान हो जाती है,
तब अगम स्थान में संत आत्माएं जा सकती, जिसके क्रोध है, अहंकार है, चाइना है, एक ममता है, तो आत्मा उसके बीच में फंसी रही, वो उससे नियंचर में मिल नहीं सकती। आवते हंस की संकने नाड़ है, उलट कर जावता बंक हो, भंवर गोपास में आदिस्थान है, शंख और बंक जा मिले तो। जन्म लेता है जब शंखनाल होके माता के गर्भ में प्रकृति से बिंदु उतर के आता है, और जाड़े में परम मोक्ष में बंकनाल होके जाएगा, तो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। शंखनाल होकर के जितने भी है वो सब पब्लिक योग है। राजयोग बंकनाल होके जाता है, पब्लिक योग शंखनाल से। पब्लिक योग का मतलब पब्लिक में, रूप में, शरीर में आत्मा आएगी, ये पब्लिक है। और राजयोग में है कि वो जब गढ़ पे चढ़ जाएंगे तो राजा रानी महल में झंडा फुड़केगा, ध्वजा फुड़केगी। ये भंवर गुफा का स्थान आद है, और शंख बंक दोनों वहां मिलते हैं। बीच में पटसो जाड़ उन्मान है, भ्रकुटी त्रिगुटी दो एकार। भ्रकुटी और त्रिगुटी ये दो उन्मान जाड़। भ्रकुटी वीर्य का स्थान है, नादबिंद का शामिल है, और त्रिगुटी ब्रह्म का देश। वैकुंठ लोक कह दो, ब्रह्म का देश कह दो, ब्रह्मा विष्णु महादेव का घर कह दो, ये त्रिगुटी स्थान। ये दोनों में इतना फर्क है, सिर्फ पास पास में। शंखनी नाल होए जोग स्थान ले, बंक माय होए ब्रह्म पाद। शंख नाल जो चढ़ेगा वो भ्रकुटी में जाता है, वो जोग का स्थान, अष्टांग योग का, शंख योग का, हठ योग का, वो स्थान भ्रकुटी में जाता है। और ये जो बंकनाल होके चढ़ता है वो त्रिगुटी ब्रह्म के देश, वो भ्रकुटी में नहीं जाता है। ये महाराज उन्मान बता रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। जोग के साया देह जुग राख ले, काल के बजन जाए हुई। दास सुक्राम के भगत इतकार सो, जन्म हर मरण जो मिटे दो। अष्टांग योग साजो, संख योग साजो, हठ योग साजो, नेति धोती नवली क्रिया करो, 84 आसन करो। ये सब भ्रकुटी के साथ है, और भ्रकुटी काल के बस में है। वीर यहीं से आता है और यहीं से उतरता है। यहाँ तक 3 लोक 14 वन तक काल की ग्रास है, और बंकनाल होकर नेअंचर जाता है। नेअंचर ब्रह्म बंकनाल में उलटता है। इसके अलावा बंकनाल में उलटता है। ऐसी भक्ति का जो इदकार है, ऐसी राजयोग केवल्य भक्ति का गुण सुखराम जी महाराज घट पर्चे में भांत भांत करके निर्णय समझा रहे हैं। और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक जन्मना मरना मिटने वाला। हे ज्ञानी, हे भगत, हे नरनारी, अगर जन्मना मरना मिटाना है तो अणबे ज्ञान को बुद्धि पे विवेक ला करके और जबरदस्त रटना करो, तो जन्मना मरना मिट जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरु जी की महाराज ने, परम दयाल राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप केवली जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा। राज महाराज के रामनवमी का सबको राम 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 राम। सब संताने सत्संगिया ने राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। हाँ राम राम। आप सब ने खूब कृपा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद आ रही है। राम राम सा।
राम राम सर, सब संतान है सत्संग ने राम राम की तुम्हारे राम सत्संग में सब ने राम 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 राम।